यह कहानी एक ऐसे बाप और उसकी बेटी की है जिसकी जिंदगी एक राज, एक साजिश और एक दिल दहला देने वाली हकीकत के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी सस्पेंस, जज्बात और एक महान इस्लामिक सबक से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वादी खामोश एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी जीते थे। मस्जिद की अजन दिन में 5 बार गूंजती थी और हर घर में कुरान की तिलावत का आलम था। इस गांव में रहता था हाजी करीम, एक ऐसा शख्स जो अपनी दीनदारी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। लोग उसकी इज्जत करते, उसकी बात सुनते और उसकी मिसाल देते। लेकिन हाजी करीम का एक राज था जो उसके दिल में छुपा हुआ था, और वह राज उसकी बेटी आयशा से जुड़ा हुआ था। आयशा हाजी करीम की 18 साल की बेटी एक खूबसूरत, शरीफ और दीनदार लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा मासूमियत का नूर रखता था। वह अपने वालिद की आंख का तारा थी, लेकिन गांव के लोगों के लिए एक सवाल भी थी। आयशा को कभी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वह सिर्फ मस्जिद जाती, कुरान पढ़ती और घर के काम करती। लोग कहते, हाजी करीम अपनी बेटी को क्यों इतना छुपाता है, क्या बात है? एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। लोग चुपके चुपके कहते, हाजी करीम की बेटी आयशा ने कोई गुनाह किया है, इसलिए वह उसे घर में कैद रखता है। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा आयशा किसी से प्यार करती है, तो किसी ने कहा उसने कोई बड़ा जुर्म किया है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक रात जब गांव सो रहा था, हाजी करीम अपने घर के आंगन में अकेला बैठा था। उसके हाथों में कुरान था, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। आयशा अपने कमरे में थी, अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसने लिखा, या अल्लाह, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर क्यों मेरे अब्बू इतने परेशान रहते हैं? या क्यों वे मुझे दुनिया से छुपाते हैं? मैं तो बस एक आजाद परिंदा बनना चाहती हूँ जो अपने परों से उड़ सके, लेकिन ये दीवारें, ये बंदिशें मुझे रोकती हैं। या अल्लाह, मुझे हकीकत बता, मैं क्यों इस कैद में हूँ? आयशा की डायरी में उसके जज्बात का तूफान था, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। उस रात जब वह सो रही थी, उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसका बाप एक बड़ी सी आग के सामने खड़ा है और वह आग उसकी तरफ बढ़ रही है। आयशा ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। जब उसकी आंख खुली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह हुई और आयशा ने अपने अब्बू से बात करने का फैसला किया। वह हाजी करीम के पास गई और बोली, अब्बू, मुझे कुछ पूछना है। आप मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते? लोग मेरे बारे में गलत बातें क्यों करते हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? हाजी करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आयशा को देखा और फिर नजरें झुका लीं। जे बेटी, ये दुनिया जालिम है। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं पूछना चाहिए, बस मेरी बात मानो। आयशा के दिल में एक टीस उठी। उसने सोचा, मेरे अब्बू कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन क्या? गांव में अफवाहें बढ़ती गईं। एक दिन गांव के एक नौजवान आसिफ ने आयशा को मस्जिद के बाहर देखा। आसिफ एक शरीफ लड़का था, लेकिन उसका दिल आयशा के लिए धड़कता था। उसने सोचा, आयशा इतनी मासूम है, फिर लोग उसके बारे में गलत क्यों बोलते हैं? आसिफ ने फैसला किया कि वह आयशा की मदद करेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, आयशा चुपके से घर से निकल गई। वह मस्जिद के पास वाले पेड़ के पास पहुंची, जहां आसिफ उसका इंतजार कर रहा था। आसिफ ने उससे कहा, आयशा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। आयशा ने इनकार कर दिया। आसिफ, मैं अपने अब्बू के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। आसिफ ने कहा, तुम्हारे अब्बू कुछ छुपा रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ का एक राज था और इसलिए हाजी करीम तुम्हें छुपाता है। आयशा के कान खड़े हो गए। मेरी माँ, उनका क्या राज? आसिफ ने बताया, तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी। लोग कहते हैं कि हाजी करीम ने उन्हें जला दिया था क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह किया था, और अब वह तुम्हें भी। आसिफ की बात पूरी नहीं हुई क्योंकि पीछे से हाजी करीम आ गया। आयशा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे घर की तरफ ले गया। आसिफ को बांध दिया गया। घर के आंगन में हाजी करीम ने आयशा को एक कुर्सी पर बांध दिया। उसने मशाल उठाई और कहा, तुमने मेरी इज्जत खत्म की, अब तुम्हें सजा मिलेगी। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन कोई बोल नहीं सका। आयशा रो रही थी, अब्बू, मैंने क्या किया? मुझे सच बताओ। तब हाजी करीम ने आग बरसा दी। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया, उसने एक गुनाह किया और तुम उसी गुनाह की निशानी हो। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता।
उसने मशाल आयशा की तरफ बढ़ाई और गांव के लोग चीख पड़े। जब आग आयशा के करीब पहुंची तो एक अजीब सी आवाज गूंजी। मस्जिद के मौलवी साहब मौलाना जफर वहां पहुंच गए। उन्होंने हाजी करीम को रोका। करीम, ये गुनाह है। कुरान कहता है कि कोई जान बेकसूर नहीं मारी जा सकती। सच बताओ, क्या हुआ था? हाजी करीम टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसने बताया, आयशा की माँ जैनब एक मासूम थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया। वह एक जालिम आदमी के हाथों शिकार हुई थी। मैं उसे बचा नहीं सका। जब आयशा पैदा हुई तो मैंने सोचा कि दुनिया उसे भी जलील करेगी, इसलिए मैंने उसे छुपाया। लेकिन जब अफवाहें फैलने लगीं तो मुझे लगा कि मैं अपनी इज्जत बचा रहा हूं। मैं गलत था, मौलाना जफर ने कहा। करीम, अल्लाह कहता है कि इंसाफ करो, जुल्म नहीं। आयशा बेकसूर है, उसे आजाद करो। हाजी करीम ने आयशा को गले लगाया और माफी मांगी। गांव के लोग भी शर्मिंदा थे कि उन्होंने अफवाहें फैलाई। सबके कहानी हमें सिखाती है कि अफवाहें और गलतफहमियां कितना नुकसान कर सकती हैं। आयशा ने अपने अब्बू को माफ किया और गांव के लोगों ने भी अपनी गलती मानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा जुल्म है। हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करो, फिर कोई फैसला लो, क्योंकि झूठ के आधार पर लिए गए फैसले जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल कहानी बैठक को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई सबक आमोज कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।